शैलेंद्र, आखिर क्या ऐसा हुआ कि पहले जेडीयू की तरफ से ठंड की वजह से यह कार्यक्रम कैंसिल कर दिया गया और उसके बाद फिर से अब इस कार्यक्रम का ऐलान किया गया है कि 24 जनवरी को जेडीयू की तरफ से एक भव्य कार्यक्रम किया जाएगा। लेकिन ठंड तो उसी तरीके से अभी भी खासतौर पर बिहार में देखने को मिल रही है। बिल्कुल, देखिए, ठंड कोई कारण नहीं है, कारण अति पिछड़ा वोट बैंक है और ठंड एक बहाना है। पहले जदयू के द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, उस समय इतनी ठंड भी नहीं पड़ रही थी। उसके बाद किसी कारण से उसे रद्द कर दिया गया। लेकिन आपको याद होगा कि आरजेडी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था इस कर्पूरी ठाकुर की जयंती मनाए जाने को लेकर, और पार्टी के जो तमाम आरजेडी के जो चेहरे हैं, उन्होंने कहा था कि लालू यादव ही लालू प्रसाद यादव ही जननायक के असली वारिस हैं। इस पर जदयू ने आपत्ति भी जताई थी, वाद विवाद भी हुआ और उसके बाद फिर जदयू के द्वारा भी कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर जब दोनों पार्टियां कार्यक्रम कर रही हैं तो संयुक्त रूप से कार्यक्रम क्यों नहीं किया गया, ये भी लोग सवाल पूछ रहे हैं। और जदयू ने पहले यदि कार्यक्रम को रद्द कर दिया तो फिर क्यों उस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, और वो भी बड़े पैमाने पर, जिसमें मुख्यमंत्री स्तर पर बातचीत हुई, बैठक हुई और तमाम नेताओं को तैयारी करने का निर्देश दिया गया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर जदयू और आरजेडी एक दूसरे को कहीं अपना जो वर्चस्व की, जो सियासी वर्चस्व की लड़ाई है, वो दिखाने की तैयारी में तो नहीं है। हालांकि एक आरजेडी का कार्यक्रम श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में एक दिन पहले है और 24 तारीख को वेटनरी ग्राउंड में जदयू के द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जबकि इसकी घोषणा पहले की गई, फिर स्थगित कर दिया गया। फिर नीतीश कुमार के निर्देश के बाद इस कार्यक्रम को दोबारा किया गया और उसकी तैयारी बड़े पैमाने पर चल रही है। आरजेडी खेमे में भी बहुत बड़े पैमाने पर तैयारी चल रही है। तो कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे को ये बताने की कोशिश में कि आखिर जननायक के जो असली वारिस कौन है, और दूसरी ओर जो अति पिछड़ा वोट बैंक है वो साधने की तैयारी है। क्योंकि यह जो भी तैयारी की जा रही है वो सिर्फ और सिर्फ अति पिछड़ा वोट बैंक को लुभाने के लिए तैयारी की जा रही है। इसके पहले भी कार्यक्रम शैलेंद्र, जिसका जिक्र आप भी कर रहे हैं और हमने भी देखा है कि हाल के दिनों में जो बिहार में सियासी घटनाक्रम चल रहे हैं, जो बयान सामने आ रहे हैं, उसके आधार पर अगर देखा जाए और समझें तो क्या अब ये समझा जाए कि जेडीयू और आरजेडी के बीच इस ठंड में भी उनके रिश्तों में गर्मी अब आ गई है? देखिए, सिर्फ जदयू आरजेडी के रिश्तों में गर्मी की बात नहीं है। महागठबंधन में आप उठा करके देख लीजिए, जदयू के द्वारा पहले कांग्रेस में निशाना साधा गया। कांग्रेस को लेकर के कई टिप्पणियां जदयू के नेताओं ने की, कांग्रेस की तरफ से भी जवाब आया। आरजेडी के तरफ से कई ऐसे मौके आए, शिक्षकों की बहाली का मामला हो, नौकरी देने का मामला हो, या फिर कर्पूरी जयंती का मामला हो, आरजेडी की तरफ से भी टिप्पणी की गई, जिसका जवाब जदयू के द्वारा भी दिया गया। कल अशोक चौधरी का जो बयान है वो यह बताने के लिए काफ़ी है कि किस तरीके से उन्होंने आरजेडी को एक तरीके से और तेजस्वी यादव को साफ तौर पर जवाब दिया है। जो अशोक चौधरी का बयान है वो किसी और को जवाब नहीं है, बल्कि आरजेडी और तेजस्वी यादव को जवाब है। तो ऐसी स्थिति में ये कहा जा सकता है कि जो चीज़ें हैं वो ठीक नहीं है। एक और सीट शेयरिंग की बात है, जदयू के लोग हमेशा ये कह रहे हैं कि सीट शेयरिंग जल्द से जल्द हो जाए। यहाँ तक कह दिया गया कि कांग्रेस और बाकी दलों की जिम्मेवारी आरजेडी ले। भला ऐसा होता है क्या राजनीति में कि जब आप एक साथ हों तो आप कहें कि आप उनकी जिम्मेवारी ले लीजिए? तो ये तमाम चीज़ें हैं जो ये बता रही हैं कि रिश्तों में किस तरीके से गर्माहट है। और ख़ास तौर पर जो कर्पूरी जयंती का कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम को भी का जो आयोजन है, उस आयोजन को लेकर के भी देख लीजिए जो बयानबाजियां हुई, जो आरजेडी की तरफ से बयान आया, और उसके बाद कल अशोक चौधरी ने ट्वीट किया इन चीजों को, और उसके बाद उनका बयान भी सामने बिल्कुल शैलेंद्र, मतलब आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखिए और हमें भी इंतजार है अब 23 और 24 जनवरी का। उस दिन मंच से क्या कुछ सुनने और समझने को मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी।